हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जीबीओ 2025 का जो कैट डाटा इंटरप्रिटेशन का सेक्शन है उसको हम फुली सॉल्व करेंगे। साथ साथ में आप सॉल्व करेंगे और आपको पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और उनको कैसे ट्रिक वाइज सॉल्व करना है। और साथ ही साथ में हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें हम सीरियल नंबर, टॉपिक, सब टॉपिक और लेवल लिख लेंगे ताकि हमारा अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेटर हो जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे देखिए, ये एक डीआई सेट दिया हुआ है आपके सामने। ये पता चल रहा है कि हमें भाई ये मिक्स ग्राफ है। एक हमें टेबल दिया हुआ है, एक हमें यहाँ पे बार चार्ट दिया हुआ है। समझते हैं क्या लिखा हुआ है? कंसीडर अमंग द बोथ एम्प्लॉयड एंड बिजनेस पर्सन। कौन कौन है? मेल, फीमेल, टोटल। एम्प्लॉयड ये हैं, बिजनेस पर्सन ये हैं, अनएम्प्लॉयड ये है, टोटल ये हैं। ठीक है, ये इनका सम करके आ गया। परसेंटेज ऑफ आईटीआर फाइल्ड बाय द अर्निंग पीपल। अर्निंग कौन सी होंगे? एम्प्लॉयड एंड बिजनेस। तो एम्प्लॉयड में से कितने लोग फाइल कर रहे हैं? 75। एम्प्लॉयड मेल में से, मतलब इसका 75 ये आ गया। और बिजनेस मेल में से इतने फाइल कर रहे हैं। फीमेल एम्प्लॉयड में ये कर रहे हैं, फीमेल अनएम्प्लॉयड में ये कर रहे हैं। इनका कोई डाटा नहीं है, इनका हम एवरेज से निकाल लेंगे। नाउ जब भी हम डीआई करते हैं तो बेटा दो तरह का डाटा होता है। एक होता है हमारा गिवन डाटा, एक होता है डिराइव्ड डाटा। डिराइव्ड डाटा वो है जो हम कैलकुलेशन से निकालेंगे। जैसे हमारा यहाँ वैल्यू दिया हुआ है ना वैल्यू। तो इसका कितने परसेंट है ये, तो वो निकाल सकते हैं, उसको डिराइव्ड कहेंगे। ठीक हो गया। अब जो मेल है उसका 75% नंबर आ जाएंगे, इसका ये वाला नंबर आ जाएगा, ये वाला 80%। इन दोनों का फिर वेटेड एवरेज ले लेंगे, वो हमारे टोटल एम्प्लॉयड का वेटेज वैल्यू आ जाएगी। समझ आ गया? तो सेम वे हम इनका निकाल लेंगे, है ना। और इस पे हमारे बेसिक जो एवरेजेस और परसेंटेजेस के लॉ हैं वो लग जाते हैं। इसके ऊपर लॉ ऑफ एवरेजेस, लॉ ऑफ परसेंटेजेस। ठीक हो गया बेटा? तो पहला जो पार्ट है हमारा, पहले पार्ट में हम करते हैं पहला क्वेश्चन। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल वर अनएम्प्लॉयड? टोटल पीपल, उसका अनएम्प्लॉयड, मेल फीमेल तो पूछा नहीं है कुछ, बस सीधा निकालना है यार। देखो, तो 12 डिवाइड बाय 31 का आंसर निकालना है, 0.82 का आंसर निकालना है। अब इसमें हम देखते हैं कि कैलकुलेशन फास्ट कैसे कर सकते हैं। हालांकि मेरे को लगता है जीबीओ कैलकुलेटर देता है ना जीबीओ कैलकुलेटर। यस सर। यस सर। तो जीबीओ कैलकुलेटर लेता है, फटाफट कैलकुलेटर घुमा दो। पर अगर आपने टाइम बचाना है, आप देखो कि सर अगर ये 12/30 होता तो 40% होता। हाँ या ना? अब ये 30 की जगह पे 31.8 है, 6% का डिफरेंस है। कितने परसेंट का डिफरेंस है बेस में? 1.8 ज्यादा है ना बेटा। तो ये 6% का डिफरेंस है। जो ये 6% का डिफरेंस है, तो ये 6% कम है, तो इसको 6% कम कर दो, 2.4 माइनस कर दो इसमें से। अप्रोक्सीमेटली 37.6 आ गया। तो 37.6, ये दो ऑप्शन बनती हैं, ये दोनों तो बाहर हो गए। पर क्योंकि हमें एग्जैक्टली करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा एग्जैक्टली? क्योंकि ये दोनों क्लोज हैं। आर यू गेटिंग इट? क्या करते हैं? तो 12 डिवाइड बाय 318200, है ना। इसको ऐसे कर लो, इधर जीरो लगा लो। तो 3 पे जाएगा, वो तो पता ही चल रहा है हमको, पहले वाला 3 पे गया। 2 3 ज़ा 6, और 8, ये 2 खा सकते हैं, ये 2 खाने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये 2 वाला, इस 2 को रिमूव कर दो। ठीक है, इस 2 को रिमूव कर दिया हमने, थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए। ये हो गया 954, 46, और ये बच गया 2, और ये जीरो आ गया। 7 पे ही जाएगा, 7 पे आ गया 21, नहीं 126 होता है, 126, 2226। ठीक है बेटा। फिर बच गया 34, और 334 बच, नहीं 234 बच गया हमारा, 234। अब देखो किस पे जाएगा? 7 पे जाएगा अभी। ठीक है बेटा, तो ये 7 वाला आ गया आंसर। एवरीवन क्लियर ऑन दिस? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ अर्निंग फीमेल्स डिड नॉट फाइल देयर आईटीआर? कितने अर्निंग फीमेल ने अपना आईटीआर फाइल नहीं किया? अर्निंग फीमेल कितनी है? ये दोनों है। ठीक है। तो कितनों ने डिड नॉट फाइल? टोटल अर्निंग फीमेल ये वाली है, ये वाली है। ठीक है,
ये 22,000 है, तो 22,000 के 20% ने नहीं फाइल किया, तो 22,000 का 20% क्या हो जाता है? 4,400। और 10,000 का कितने परसेंट जिन्होंने फाइल नहीं किया? सर नहीं 22,000 मेल्स है ना। नहीं नहीं, हमने इसका लेना होगा। 8 लाख का, 8 लाख फीमेल का 20%। ठीक है, तो 20% कितना आ गया 8 लाख का? 1,60,000। ठीक है बेटा। और 10,000 का 85%, विच इज 8,500। तो 168,500 इतने लोगों ने फाइल नहीं किया। डिवाइड बाय टोटल, टोटल कितना है मेरा? 8,10,081। तो इसको 2 पे गया, तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारा 2 पे गया, तो ये आ गया 162। 162 तो आ गया 65। तो ये 0.8 पे गया, 20.8 आ गया। ठीक है, ठीक हो गया बेटा, 20.8 आ गया। ठीक है, एवरीवन क्लियर ऑन दिस? इसकी वेटेज बहुत कम है ना। अब इसको अगर शॉर्टकट से करना है आपने, वो भी मैं बताता हूँ कैसे करना है। अगर सारे लोग यही होते, ये वाले होते, तो 20% ही आंसर आता, राइट? आपके कितने लोग ज्यादा हैं? 10,000 लोग ज्यादा हैं। इन लोगों के पास कितना ज्यादा है? 0.65 ज्यादा है। ठीक है ना, 65% ज्यादा है ना इनके पास, क्योंकि इनके पास 20% है, ये 85% है जिन्होंने नहीं फिल किया। अब ये जो 65 ज्यादा है, 65%, ये टोटल वैल्यू कितनी है? 81। तो ये जो आ जाएगा ये 0.8 आ जाएगा। ठीक है, तो 20.8 ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आ गया समझ ये आपको? एवरीवन गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्निंग पॉपुलेशन फिल्ड आईटीआर? अर्निंग पॉपुलेशन ये वाली, सरे इसका इसका नहीं, इस टोटल का क्या परसेंटेज ने फिल किया? तो अब देखो ये ऑप्शन बहुत क्लोज है। ठीक है जी, बोलो बच्चों। तो यस सर। 11.50, 11,50,000 का कितने परसेंट है? 75%। फिर 8 लाख का कितने परसेंट है? 80%। ठीक है बच्चों, बोलो। 22,000 का कितने परसेंट है? 40%। और 10,000 का कितने परसेंट है? बोलो जी, 15%। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके सबसे डिवाइड करना है, यही आंसर है ना? कैलकुलेटर से तो फटाफट कर देंगे, बिना कैलकुलेटर के कैसे करेंगे? बिना कैलकुलेटर के हम क्या करेंगे, 75 को एवरेज एज्यूम कर लो, तो ये एवरेज हो गया। टोटल कितना हो गया? 11.8, 19.8, 19.82 इज माई टोटल। ठीक है। अब इसका ये 5% ज्यादा है, ये वाला 35% लेस है, ये वाला 60% लेस है मेरी वैल्यू से। ठीक हो गया बच्चों? यस सर। हम्म, तो इसको, इस वैल्यू का 85% इसमें ऐड कर देंगे, तो 8 का 5% 0.4 प्लस 22 का 35% 0.077, 0.1 का 0% प्लस 0.06, नहीं माइनस है दोनों ये, सॉरी माइनस, माइनस। तो ये रह गया, यहाँ पे 0.6 आ गया, 0.6 आ गया, 137 आ गया, 4 में से माइनस किया तो आ गया 263। तो 0.263 मेरा एक्स्ट्रा है, डिवाइड बाय 19.82। ये कितने परसेंट होता है? इंटू 100 कर दो,
इसको अप्रोक्सीमेटली 20 ले लो, इंटू 5 हो गया, ये 1.3 एक्स्ट्रा है। तो 75 से 1.3 एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा आ गया। देखो कैलकुलेटर से यही आ रहा है। रक्षा देखना कैलकुलेटर चेक करके। रक्षा बच्चे, वेटेड एवरेज का क्वेश्चन है ये। यस सर, देख रहे। हाँ चेक करो कैलकुलेटर से, मैंने बिना कैलकुलेटर के करवाया आपको ये। यही आ रहा है सर, वन वेरी, पॉइंट थ्री वन फाइव ज्यादा। वाह चलिए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आईटीआर फाइल्ड। तो अभी निकाला था हमने, परसेंटेज नहीं निकाला था अभी। आईटीआर फाइल्ड टोटल नंबर, तो वो निकालना पड़े। अभी कितना निकाला था हमने वैल्यू का? 70। तो पिछला जो क्वेश्चन किया है हमने, ये वाला क्वेश्चन जो किया है, ठीक है, तो ये इसी से निकल जाएगा। 11,05,100 का 75%। तो ये इजी हो जाता हमारे लिए कैलकुलेटर से करना। 11,500 का, 11,50,000 का 75%, मतलब 3/4। ठीक है, ये आ गया आपका। हम्म, मतलब 12 लाख का करते तो आ जाता 9 लाख। 9 लाख में से हम्म, 37,500 कम कर दो। 8 लाख, 8,62,500, इतना ही आ रहा है भाई। देखना इसका 75%, यस सर। तो ये आ गया 6,40,000। और इसका 40%, 8,800, 8,800। और इसका 15%, 1,500। तो पीछे जो आएगा मेरा आंसर, तो पीछे 800 आएगा। हाँ, तो अब ये ऑप्शन बाहर होगी, ये बाहर होगी। तो 8 और 1 ये जीरो, ये जीरो, 8 1 कैरी। तो 8 और 1 9, 9 और 2 11, और 1 12, 1 कैरी, 10, 10 और 1। है कोई ऑप्शन? ठीक है, बड़ा क्लोज है, कैलकुलेशन में एरर हो सकता है, ठीक है, ध्यान से करिएगा। ठीक है बच्चों, तो पहले चारों क्वेश्चन हो गए। तो ये चारों क्वेश्चन किससे थे? मेनली आपका टेबल चार्ट था। पाई चार्ट का इतना ज़्यादा, इसका बार का कोई ज़्यादा रोल नहीं था। मेनली टेबल था, और परसेंटेज का टॉपिक था आपका। एंड दिस वाज मॉडरेट लेवल बट लेंदी कैलकुलेशन, मॉडरेट लेवल कैलकुलेशन। बट अगर आप देखेंगे कि भी ये क्वेश्चन एक कैलकुलेशन करके दो क्वेश्चन निकल रहे हैं, ठीक है, तो डिफिकल्ट नहीं, लेवल ज़्यादा नहीं था, बट थोड़ा लेंदी था, कैलकुलेशन इंटेंसिव था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। होम अफेयर्स मेजर डीलर इन कंज्यूमर ड्यूरेबल हैज 5 डिविजन्स। ये 5 डिवीजन नजर नजर आ रही हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पीसीस सोल्ड, प्रोडक्ट वाइज सेल्स रेवेन्यू, और डिवीजन वाइज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो मतलब 15 टीवी बेचे, बट हमारा जो परसेंटेज ऑफ शेयर आया टीवी से, वो 56.4% आया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, टीवी परसेंटेज निकल आएगा इसमें से, और ये उनका प्राइस आ गया। ठीक है बच्चों, कि उसका प्रॉफिट कितना मिला है। अब हमें क्या देखना है, व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस ऑफ द लैपटॉप। लैपटॉप 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 लैपटॉप, ये रहा, ये रहा, ये रहा। लैपटॉप कितने बेचे हमने? 12। 108 डिग्री है, 108 डिग्री कितना होता है? 360 डिग्री इज इक्वल टू 20 लाख। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू बटा 360 गुना 108। 3 पे कट गया, जीरो से जीरो कट गया, 6 लाख। 6 का हो गया, 6/2, 50,000।
ठीक हो गया भाई लैपटॉप का रेट? इजी क्वेश्चन एवरीवन। बेटा जी हो गया, समझ आ गया ये? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन द मार्केट प्राइस ऑफ ए सिस्टम वाज 1.4 times the cost price. What was the percentage of discount offered? लो जी, म्यूजिक सिस्टम, ये लो, कितने म्यूजिक सिस्टम है? 16 है। कितने के हैं? ये कितने? 43.2। 43.2 डिग्री होता है 12%। ठीक है, 43.2 होता है 12%। ठीक है बेटा, 36 डिग्री विल बी 10%, 43.2 डिग्री विल बी 12%। ठीक है, ये तो आता है ना, पाई चार्ट में यही करना होता है और कुछ नहीं करना होता। तो बेटा अब क्या करेंगे कि अपना जो 20 लाख है, इसका 12% ले लिया, 2.4 लाख आ गया, ये मेरे सिस्टम का प्राइस आ गया। ओके, बोलो। अब इसने बोला है कि मार्केट प्राइस ऑफ द म्यूजिक सिस्टम वाज 1.4 टाइम्स इंटू 1.4, क्योंकि ये तो सेल रेवेन्यू है, नहीं इसको 1.4 नहीं, कॉस्ट प्राइस, ये तो सेल वैल्यू आ गई। कितने का बेचा ये? 2,40,000, 15,000 का आ गया। म्यूजिक सिस्टम आ गया 15,000 रुपये का, सेल हो रहा है। ठीक है, तो मार्केट प्राइस वाज, अच्छा, प्रॉफिट कितना है देखो यहाँ पे, 2.5 लाख का प्रॉफिट हुआ म्यूजिक सिस्टम से। तो म्यूजिक सिस्टम का कितना है परसेंटेज? 16.8। तो 16.8 ऑफ 2.5 लाख कितना आ गया भाई बताओ? 1/4 आ गया, 4.2, 42,000 आ गया, नहीं, 16 लाख का 2.5 लाख का 16%, तो 42,000 हो गया। नहीं नहीं नहीं, 2.5 लाख का 10%, 25 से, हाँ, 4.2, 4.2 नहीं, 42,000 आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और 2,40,000 का आपका सेलिंग प्राइस आ रहा है यहाँ से। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? बोलो भाई, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? 1,98,000। ठीक है, हाँ या ना? बोलो बच्चों, यस नो? यस सर। यस। तो हमने 1,98,000 वाली चीज 2,40,000 में बेची है, पर इस पे प्रॉफिट कितना मारा, मार्कअप कितना किया उन्होंने? 1.4 टाइम्स, इंटू 1.4 कर दो। तो अगर इसको मैं 2 लाख भी अप्रोक्सीमेट मान लूं, तो 1.4 करके कितना आ गया? 2,80,000। तो 2,80,000 वाली आइटम कितने की दे दी उन्होंने? 240 की। तो डिस्काउंट कितना हो गया? 40,000। तो 40/280, 1/7, 1/7 अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंट होता है? 14.1%। तो ये थोड़ा कम ही आएगा। ठीक है, एग्जैक्टली कम आना पड़ेगा, 1 मिनट। हमारा सेलिंग प्राइस कितना आया था बेटा? सेलिंग प्राइस कितना आया था हमारा? 2.4 लाख। कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट कितना आया था? ये 14.1 है, 14.8 है, 14.8 ही लग रहा है ना? हाँ, 14.8 है, 16.8 है। तो 4.2, 42,000, 42,000 इज माई प्रॉफिट, दिस इज माई सेलिंग प्राइस। सो सीपी इज 1,98,000। 1,98,000 को 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो भाई कितना आ रहा है ये, 2 पॉइंट, बताना बच्चों। 2.77, टू। 1,772, मतलब 2,77,200। और बेचा कितने का हमने? 2,40,000। तो डिस्काउंट कितना कर दिया इन्होंने? 37,200 रुपये का।
ऑन 2,77,000 पे। तो मेरे को लगता है 13% आएगा अप्रोक्सीमेटली। डिवाइड करके बताना भाई कितना आ रहा है, 13 आ रहा है या 15 आ रहा है? 13 आ रहा होगा। 1 पे गया 277, और ये 9 बच गया, नहीं 9 नहीं, 5, 13,429। 950, 3 पे गया 13 पॉइंट 13,429। 13.42। तो 13 आ गया नियरेस्ट इंटीजर। ठीक है बच्चों, अब आपने देखा पिछला क्वेश्चन क्या था, लॉलीपॉप क्वेश्चन था। ठीक है, था या नहीं? बोलो भाई। यस सर। यस सर। बिल्कुल, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गंदा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द व्हाट इज द रेशियो ऑफ द combined selling price of one music system, one washing machine to the combined selling price of one TV, one fridge and one laptop? ये आसान है, राइट? तो पहले निकालो म्यूजिक सिस्टम का। म्यूजिक सिस्टम अपना 15,000 रुपये का आ गया था। वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन कहाँ है? ये रही वॉशिंग मशीन, ये रही 46.8। 46.8 डिग्री इज 33 डिग्री, नहीं 13 डिग्री, 13%। 13% ऑफ 20 लाख, मतलब 26,000 रुपये के। और कितने आई हैं वॉशिंग मशीन 26,000 की? नहीं, 26,000 नहीं, 2,60,000। 2,60,000 की 20, 13,000 रुपये की वॉशिंग मशीन आ गई। ठीक है बेटा, तो 13 एंड 20, 28,000 हो गया रेशियो। एक लैपटॉप कितने का आया था? 50,000 का आया था अपना, है ना जी? फ्रिज, फ्रिज कितने का है? फ्रिज 75.6, 75.6 होता है 21%, मतलब 4,20,000 के आ रहे हैं कितने फ्रिज? फ्रिज है 14, डिवाइड बाई 14, 30,000 का फ्रिज हो गया। 30K प्लस 50K। ठीक है, और क्या रह गया? टीवी, टीवी कितने का आया था अपना? 86.4। 86.4 हो जाता है आपका 72 बनेगा 20%, और 14.4% बनेगा 4%, 24% हो गया। ठीक है, तो 24% मतलब 4,80,000। 4,80,000 की कितने टीवी हैं? 15। 15 टीवी हैं, डिवाइड बाई 15, तो 36,000 का टीवी आ गया। नहीं 36 नहीं, 32, 32,000 का, 32,000 का टीवी आ गया। तो 28,000 रेशो 1,12,000, 1:4 आ गया। ठीक आ गया बच्चों? यस। चलो जी, विच प्रोडक्ट फेच हाईएस्ट प्रॉफिट पर आइटम? सेकंड हाईएस्ट प्रॉफिट। परसेंटेज तो नहीं पूछी है ना? बोलो, परसेंटेज तो नहीं पूछा? बोलो बच्चों, परसेंटेज पूछा है या नहीं? नो सर। हाँ, तो देखो सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट किसका होगा? जिसका नंबर कम है और यहां शेयर ज्यादा है। जैसे अब देखोगे यहां सबसे ज्यादा शेयर आ रहा है इसका, क्या है ये? फ्रिज। फ्रिज का। तो फ्रिज में से सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है, और ये सबसे ज्यादा नहीं है यहाँ पे अमाउंट। ठीक है, तो फ्रिज हो सकता है। तो फ्रिज की वैल्यू आ गई 25.2/14, ये फ्रिज का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब दूसरे के इसका आ गया 18 डिवाइड बाय 12, ये किसका प्रॉफिट आ गया? लैपटॉप का। 16.8 डिवाइड बाय 16, इसके बाद 20.8 डिवाइड बाय 20, और ये है 19.2 डिवाइड बाय 15। अब देखो सबसे ज्यादा हाईएस्ट ये हमारा 1.5 गुना है ना भाई, ये हमारा 1.5 गुना से भी ज्यादा है, क्योंकि 14 का 1.5 गुना कितना होता है? 14 का 1.5 टाइम्स। व्हाट इज 1.5 टाइम्स ऑफ 14? 21, राइट? 20। बोलो बच्चों, तो ये 21 से ज्यादा है, ये 1.5 गुना है, तो ये नंबर 1 आ गया।
अब ये 1.5 गुना है, ये तो और अप्रोक्सीमेटली 1 टाइम्स है, ये भी अप्रोक्सीमेटली 1 टाइम्स है, ये 1.5 से कम है, ये एग्जैक्टली 1, तो ये सेकंड आ गया, लैपटॉप सेकंड आ गया। ठीक है। अब यही क्वेश्चन और डिफिकल्ट कैसे हो सकता था? 1 2, ये थर्ड नंबर, ये फोर्थ नंबर, ये फिफ्थ नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Shubha purchased one of the items and got 5% discount on the bill. How much she purchased? एक एक सबका खरीदा उसने। हमने निकाला था ना कॉस्ट, सेलिंग प्राइस। कितना कितना निकाला था सेलिंग प्राइस भाई? 36,000 एक था, 30,000 एक था, 50,000 एक था, और बोलो। 15,000 and 13,000. 15,000, 13,000, टोटल करो कितना आ गया? 4, 144. 144,000, 1,44,000। तो उसको 5% डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो 5% डिस्काउंट मतलब 7,200 रुपये। ये तो आंसर आ नहीं रहा। हम कोई वैल्यू गलत तो नहीं ले रहे? सर वो 36 की जगह 32 होना चाहिए। 32 था, तो 1,40,000 आ गया। तो 7,000 माइनस कर दिया, 1,33 आ गया। ठीक है बेटा, बोलो बेटा समझ आ गया? अब ये क्वेश्चन को मैं शॉर्टकट में कैसे करूंगा पेपर में? 5% डिस्काउंट है ना, तो 100 वाली आइटम कितने की हो गई? 95 किस प्राइम नंबर से बना हुआ है? 99 5 से। बोलो, इनमें से 19 का मल्टीपल है कोई? है कोई 19 का मल्टीपल? 133. आंसर आ गया। ठीक है। चलो, बट ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन से एक निकल गया, क्योंकि ये पहले भी निकाली थी, वहां से यूज हो गई हमारी वैल्यू। ठीक है। चलो। Yes. चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप खुद करके दिखाओ, फिर मैं कराता हूं। आई विल गिव यू 3 minutes टू सॉल्व दिस क्वेश्चन योर
जैसे आपका हो जाए हैंड रेज करना है। If you are able to do this question, raise your hand. विपाशी बेटा, क्या समझ में आया क्वेश्चन में? सर 8 टीम्स है, हर एक के साथ प्ले कर रही है, और इन्होंने कहा हुआ है कि अगर विन कर रही है तो 5 पॉइंट्स है, टाई कर रही है तो 3 पॉइंट्स है, लॉस का कोई पॉइंट नहीं है। और टेबल में डाटा दिया हुआ है। ठीक है, तो T1 जो टीम है, इसके कितने मैच हुए? ये टाई हो गया, ये 0 मिला इसको, T1 लॉस टू T3। ठीक है, T1 लॉस टू T3, T1 टाइड विथ T4 X। अब ये यहाँ नहीं पता हमें, अब इसका हम यहाँ से देखेंगे। T5 ऑन, तो इसको 0 मिलेगा, ये लॉस हो गया ना इसका। ये देखो ना, या तो ये यहां से देखेंगे या यहां से देखेंगे, T1 T5 का मैच। ठीक है, एक जगह दिया हुआ है, एक जगह नहीं दिया हुआ है इसने। जैसे यहां देखो, ये इसने यहां दे दिया T1 T3 का, T1 T3 यहां नहीं दिया। आधी चीजें वहां दी हुई हैं, आधी चीजें वहां दी हुई हैं, तो इसको कितने पॉइंट मिलेंगे? 0 पॉइंट मिलेगा। समझे नहीं समझे? दोबारा लिखता हूं पॉइंट। T1 के पॉइंट लिखते हैं, देखो T1 का ये कितने पॉइंट मिले? टाई हो गया 3 पॉइंट, लॉस हो गया 0 पॉइंट, टाई हो गया 3 पॉइंट, टाई के 3 पॉइंट, लॉस का 0 पॉइंट, टाई के 3। अब ये वाला चेक कर लेते हैं, ये वाला यहाँ पे ये विन कर गया। ठीक है बेटा, ये विन कर गया तो ये लॉस करेगा, तो इसको 0 पॉइंट मिल गया, इसको 5 पॉइंट मिल गए, तो इसके टी के कितने पॉइंट हो गए? 12 पॉइंट हो गए। इज दैट क्लियर? हमें देखना है भी कौन सी टीम ने टॉप किया है। T3 T2 T5 यही चेक करते हैं सारे, क्यों चेक करने हैं? T2 T3 T5 T8। अब T8 का विन है 5 5, T3 का 5 5, लॉस 0 T3 का 5 5 5, 15 तो इसके यही हो गए। ठीक है, Yes, sir. अब T3 का दिया नहीं हुआ, यहाँ पे T1 लॉस टू T3, मतलब ये जीता होगा तो इसके 5 पॉइंट हो गए। ठीक है, T2 T3 का T2 वॉन, तो ये लॉस हो गया, इसके 0 पॉइंट हो गए, ये 0 पॉइंट हो गया। T3 T8 T8 T3 T8 T3
1, T8 जीता है तो इसके 0 पॉइंट हो गए, तो इसके 20 पॉइंट आ गए। ठीक है जी। T5 देखो 5 पॉइंट, लॉस 0 पॉइंट, एक्स T5 T3, T3 और T5 में T3 जीता था तो ये 0 पॉइंट हो गए। यहाँ पे T5 और T6 में T6 5 देख लो, T6 लॉस किया है तो इसको 5 पॉइंट मिल गए। T7 और T5 में T5 ने लॉस किया, इसको 5 पॉइंट मिल गए, तो इसके 20 पॉइंट हो गए। ठीक है भाई। Yes, sir. यस। अब T8 के देखो, टाई के 3 पॉइंट मिल गए इसको। अब T1 T8 में T1 T8 टाई हुआ है मैच ये। ठीक है भाई, तो T8 T1 भी टाई हुआ होगा, 3 मैच मिल गए। तो T8 T4 T4 T8 टाई हुआ है तो इसके भी 3 पॉइंट मिल गए। ठीक है भाई। ये वाला T5 और T8 ये विन हुआ है 5. T5 लूज कर गया तो T8 विन किया है, तो ये 5 आ गया, तो T8 विनर आ गया। ठीक है। T7 T8 में ये 0 आ गया, तो इसके हो गए पॉइंट 9, 24 पॉइंट हो गए। ठीक हो गया जी। हाँ जी, पढ़ो अगला क्वेश्चन। दिशा पढ़ो बेटा। If the top four teams, in term of points earned during the league phase, reach the semi-finals, which of the following team did not make it to the semi-final? बाकियों को भी पॉइंट निकालने पड़ेंगे। देखो ये तो जाएगी जाएगी, नहीं जाएगी, Yes. बोलो। Yes, the highest. हाईएस्ट पॉइंट है, और 5 भी जाएगी जाएगी, देखते हैं बाकी तो। हम्म तो बनाओ। T7 है, T3 है, T3 के पॉइंट बनाओ 20। T3 भी जाने मतलब या तो ये दोनों रहेंगी या दोनों जाएंगी। ठीक हो गया, तो आंसर आ गया ना बिना कैलकुलेट किए। Yes. समझ आया या नहीं हर्षुल? हाँ जी सर। पिछले क्वेश्चन में पता लग गया T8 टॉपर है, T3 T5 का दोनों का स्कोर सेम है, मतलब या तो दोनों विनर होंगी या दोनों लूज करेंगी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता एक 20 पॉइंट वाले को हम ले जाएं। तो बेटा हम क्या देखेंगे, इसको फिर भी कर लो, इसको T7 को, ये 0, ये 5, ये 5, ये T1 और T7 लॉस टू T7, 5 पॉइंट आ गए। 5. T2 T7 0 पॉइंट आ गया। T3 T7 0 पॉइंट आ गया। T4 T7 टाई, 3 पॉइंट आ गए, और 18 पॉइंट हो गए इसके। ठीक है बेटा। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मैचेस एंडेड इन ए टाई? अरे देखो कितने टाई में आ रहे हैं हमारे, जितने आ रहे हैं उसको डिवाइड बाय 2 करना होगा, पता है? समझे नहीं समझे? जितने 3 3 आ रहे हैं उसको डिवाइड बाय 2 करना होगा, क्योंकि डबल बार काउंट होएगा ना। ये भी 3 है। ये एक्स कौन सा है? T2 T4, T2 T4, Win. T2 T4, ये विन, तो ये लूज हो गया ना। 0. ये एक्स T2 T6, T6 T2, Win है ये. 5 पॉइंट आ गया। ठीक है, और ये विन ही दिया हुआ है। 5. एक्स T2 T8 टाई, 3 पॉइंट आ गया। ठीक है बेटा। तो इसमें देखो कितने हो गए, अभी 2 लाइनें और पड़ी हैं, 3, 5. 5, T3 T4 विन, 0। 0. T4 T5 विन, लॉस 0, 0, 3,
3। ठीक है, ये रह गया x। T1 T6 टाई है 3। 3, T2 T6 T2 T6 लॉस है तो 0 है, ये 5 है। T4 T6 लॉस विन है, 5 पॉइंट हो गए। T5, 0, एक मिनट बेटा, T5 T6 लॉस 0 आ गया। T67 T67 T6 0, T7 7 6 विन लॉस 0। T68 का 6 0। अब काउंट कर लो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 7 आ गए। ठीक है भाई। yes ओके sir, एवरीवन। yes sir, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? देयर इज ए टीम दैट डिड नॉट विन एनी मैच। है कोई ऐसी टीम जिसने कोई मैच ना जीता हो? हाँ, पहले वाली ही है। ठीक है, कोई पंजा नहीं लगा इसमें। ईच टीम हैज लॉस्ट एटलीस्ट वन मैच। इसका 0 है, 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 इसका 0। ठीक है। देयर आर टू टीम पेयर ऑफ टीम्स दैट हैव द सेम नंबर ऑफ टाई मैचेस। इसके टाई मैचेस 1 2 3 4। इसके टाई मैचेस 2। इसके टाई मैचेस 0। इसके टाई मैचेस 1 3। 3, इसके टाई मैचेस 0, 0। इसके टाई मैचेस 1, 1। इसके टाई मैचेस 1, 1। इसके टाई मैचेस 3, 3। तो 2 1 1 वाले हैं, 2 0 वाले हैं, 2 3 वाले हैं। सो देर आर ओनली 2 पेयर ऑफ टीम। नो, देर आर 3 पेयर ऑफ टीम्स। ये गलत हो गया। ठीक है, ठीक हो गया बेटा। yes sir, हाउ मेनी टीम्स वॉन 4 और मोर मैचेस ड्यूरिंग द लीग फेज? 1 4 है। 4 1 वाली टीम कौन कौन सी है? आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होगा ये। 4 1 वाली टीम कौन सी है? 4 और मोर, 1 2 3 4, ये टीम 4 1 वाली है। T3 थी, T5 थी, और 4 1 वाली आई थिंक 2 ही टीम है। 4 1 वाली, 4 1 वाली तो 2 ही है ना। हाँ जी, हाँ, 2 ही है। yes sir, चलो बेटा, नेक्स्ट सेट आ गया। हर्षुल बेटा पढ़ो क्या दिया हुआ है सेट। बार चार्ट दिया हुआ है, प्रॉपर बार चार्ट। Read the given information and answer the questions. The following bar graph gives detail of network subscribers from different companies and a breakup of the subscribers based on age group. If the government bans 10 to 20 years old from subscribing to data, what will be the percentage reduction rounded to the nearest integer in its subscribers compared to the original? सर आपका माइक ऑफ है। 10 से 20 वाले ये वाले कर दें, बैन कर दें। सारे कौन से वाले? फ्रॉम सब्सक्राइबिंग टू द डाटा, वाईफाई डाटा, रोमिंग डाटा, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स। तो ये कितना कम हो जाए? टोटल कितना है भाई ये? ठीक है, अब देखो, परसेंटेज रिडक्शन निकालना है ना हमने। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए ना, मैं आपको, एक तो मेथड है कि भाई आप वैल्यू को ऐड करके निकाल लो। एक है कि मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21।
21 टाइल्स होगी हमारे पास पूरे वाली। 1 2 3 4 5, 5 टाइल आधी हो गई, तो 23.5 टाइल्स होगी मेरे पास। और ये कितनी गई? 1 2 3 ढाई, ढाई टाइल्स गई। तो ढाई टाइल्स 23.5 में से कितने हो गए? 11% हो गए। समझ आ गया बेटा विपाशी? यस सर। ठीक है ना? वैसे तो अपन मैन्युअली कर सकते थे ना, सबको जोड़ लिया, टोटल कर लिया, है ना? ये हमने रैंडमली रफ कर ली क्योंकि मेरी ऑप्शन बहुत दूर दूर है। हाँ, अगर ऑप्शन पास में होती 10%, 11%, 10.5%, फिर ये मेथड नहीं चलता। ठीक है, देखो बेटा, नॉर्मल क्वेश्चन सब लोग कर लेंगे, जो ये दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ना, यही तुम्हें विनर बनाएंगे। ठीक है, हर सेक्शन में जो दो तुम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके आओगे वही विनर बनाएंगे तुम्हें। चलो नेक्स्ट पढ़ो भाई। What is the ratio of the total subscribers of A and C for Wi-Fi data to total subscribers of B and D of roaming data? ये वाईफाई वाले, ये और ये, तो ये कितना हो गया? 3 जीरो हटा दो, 3:5 रेशियो 2:2। लॉलीपॉप क्वेश्चन। हम्म, पढ़ो। How many more roaming data subscribers are there in age group 20 to 40 over Wi-Fi subscribers in age group 10 to 30? तो क्या कह रहे हैं ये? ओवर 10 to 30 में वाईफाई कितने हैं? 10 to 30 में वाईफाई ये है 220, 103। 20 से 40 में डाटा कितने हैं? 20 से 40 में डाटा ये और ये 201, 175। ये इससे कितना ज्यादा है? अ, ये हो गया 376, ये गया 325। माइनस कर दो। नहीं, कुछ तो गड़बड़ कर दिया हमने। 20 से 40 में रोमिंग डाटा, यही तो है रोमिंग डाटा। अच्छा, रोमिंग डाटा लेना था, उल्टा ले लिया हमने वैल्यू। रोमिंग डाटा 20 से 40 वाला, मतलब 382। और वाईफाई 10 से 30, वाईफाई 10 से 30, 175 और 68। ये 3 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 243। इसमें से ये माइनस करना है, 139 आ गया। ठीक है जी। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल सब्सक्राइबर ऑप्ट फॉर कंपनी सी? सी कितने परसेंट है? सेम फंडा लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6, वैसे तो टोटल पता ही है हमें कितनी टाइलें थी। 20। कितनी टाइलें थी? 23.5। सी की कितनी टाइलें हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7.5। ठीक है, तो ये 30% से थोड़ा सा ज्यादा आ गया, 32 आ गया। ठीक है बच्चों, यही दो क्वेश्चन है तुम्हें विनर बनाना है। चलो नेक्स्ट। हर्षुल। What percentage rounded to the nearest integer value of the subscribers in the 20 to 30 years old age group opt for Wi-Fi data? व्हाट परसेंटेज ऑफ द सब्सक्राइबर्स 20 to 30 में वाईफाई के लिए जाते हैं? बस 175/395, यही है? नहीं, यही है ना? Yes, sir. तो यही है बस।
तो ये इसको राउंड ऑफ कर लो, 175/40 कर लो, 4 कर लो, तो ये 44% आ गया। तो ये चार्ट इजी था, राइट? हाँ, पवनप्रीत पढ़ो एक बेटा। मिनट। हाँ सर। हाँ जी। हाँ सर, पिछले वाला क्वेश्चन दिखा देंगे सर एक बार? हम्म। इससे पिछले वाला सर, जस्ट। हम्म। ठीक है, इसका 32 आया था ना सर? हाँ, इसका- ठीक है सर। टाइल्स के मेथड से किया था, समझ आया ना टाइल मेथड? अंशुल, टाइल मेथड समझ आया ना बेटा? हाँ सर, आया था थोड़ा। ठीक है। हाँ, देखो। पढ़ो भाई पवन। To read the given information and answer the questions that follow. The given pie chart shows the percentage distribution of cakes sold by 5 different cake shops on Christmas Day. The total number of cakes sold by all the shop on Wednesday is 1600. 1600 है उसका, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। हाँ, How many more cakes did shop B sell on Wednesday than the number of cakes sold by Shop A on the same day? लो, 16% हो गया, 1600 का 16% 256। 10 सेकंड का क्वेश्चन। हाँ, If the number of cakes sold by Shop A on Tuesday was 20 more than the number of cakes on Wednesday, and the number of cakes sold by Shop B on Tuesday was 62 less than that एक on मिनट, Wednesday. 1600 का ये हो गया, 64 हो गए। ए के वेडनेसडे को 64 है। ट्यूसडे वाज मोर, ए का ट्यूसडे 84 हो गया। द नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय बी, हाँ, बी वेडनेसडे कितना है? 320। इसमें से 62 कम कर दो, 8, 258, 42:129। ठीक है, 14:43। ठीक है Good. जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the central angle of the sector corresponding to the number of cakes sold by Shop D on Christmas Day? चॉप डी, 22% क्या हो जाएगा? 360 का 22%, 72, 72, 79.2, मतलब। हम्म। Shop D sells only two types of cakes, chocolate and strawberry. On Christmas Day, Shop D sold 12 more chocolate cakes than strawberry cakes. How many chocolate cakes were sold by the Shop D on that day? 1600 × 22 कितना आ गया? 32 × 32, 320, 352 आ गए। 352. 352 कितने? 12 ज़्यादा हैं, तो 12 माइनस कर दो, 340, 40. 170 और 182। चॉकलेट कौन सा है? मोर चॉकलेट केक्स देन चॉकलेट, ये है, चॉकलेट ही पूछा है, 182। 182. हम्म। The total number of cakes sold by the shops together on Wednesday was 60% more than that sold on Tuesday. What was the total number of वेडनेसडे को cakes? 60%, ट्यूसडे को 1000 हो गए। हाँ, चलो, तो नाउ यू सी, ये सेट जो था, सबसे डिफिकल्ट सेट कौन सा, सबसे इजी सेट कौन सा था? ये पाई चार्ट वाला, राइट? और ये सबसे लास्ट में था। यस। और इसके पहले वाला ये भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, सीधी सीधी कैलकुलेशन थी, ठीक है, ये भी इजी था। ये थोड़ा गंदा सेट था, लेंदी भी था, राइट? और ये वाला सेट कैलकुलेटिव था काफ़ी, ठीक है, क्योंकि हर एक की वैल्यू निकालनी थी। एक आधा क्वेश्चन तो इसमें बहुत ही गंदा था। ये वाला सेट भी थोड़ा कैलकुलेशन इंटेंसिव था। तो अब देखो, नंबर तो सबके बराबर हैं जी। अब इसमें कुछ सेट हैं जो आपके बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना उसमें, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है जिसमें बहुत लेंदी कैलकुलेशन है। तो क्या समझ आता है कैसे करेंगे पेपर अपा?
जैसे ये वाला सेट है, ये मैं लास्ट में करूंगा बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि काउंटिंग भी है और एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं आ रही, ठीक है। ये सेट मेरे को लास्ट में करना चाहिए था, ये पहले दोनों सेट ये करने चाहिए थे। और जो पहले दो सेट हैं इसमें मैं ये वाला करूंगा क्योंकि इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है। इसमें कैलकुलेशन के साथ अंडरस्टैंडिंग भी है कि प्रॉफिट कैसे निकल रहा है, लेयरिंग कैसे हो रही है, डिस्काउंट कैसे आ रहा है ना। और बहुत सारे वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल नहीं है, इसमें सिंपल सिंपल कैलकुलेशन ही है बस। और जहाँ पे आपके पास कैलकुलेटर है तो फटक फटक निकाल सकते हो। तो दिस शुड बी थर्ड सेट, दिस शुड बी फोर्थ, दिस शुड बी फिफ्थ सेट, एंड दिस शुड बी फर्स्ट एंड सेकंड सेट। और हर सेट में आपने देखा कि दो क्वेश्चन बहुत गंदे थे, ठीक है। अब देखो गंदी बात क्या होगी, गंदी बात ये होगी कि बंदा इस सेट में 15 मिनट लगाया और ये सेट करके नहीं आया। अच्छी बात क्या होगी, ये दो सेट कर दिए और एक आपने ये पहले वाला सेट कर, तीन सेट भी कर दिए, तुम्हारे 15 क्वेश्चन तो हो गए ना भाई, 60 नंबर तो आ गए ना तुम्हारे। और आधे घंटे का टाइम है। ये दोनों सेट 5 मिनट के नहीं है, दोनों सेट ये दोनों लास्ट वाले टोटल 5 मिनट के। बोलो मानते हो या नहीं मानते। Yes, sir. तो अगर ये दोनों 5 मिनट में हो गए, 8 मिनट में भी हो गए यार तुम्हारे ये, तो ये वाला सेट 7-8 मिनट में ये लगा लो, ये वाला सेकंड वाला, तो तुम्हारे 15 मिनट के अंदर 15 क्वेश्चन हो गए, साइड पे रख दो। अब एक सेट और करना है और तुम्हारे नंबर बन गए 80। समझे। ये सेट नहीं भी किया तुमने, बिल्कुल भी टच नहीं किया, स्टिल यू गेट 80 मार्क्स, यू आर इट। और लोग क्या करते हैं, खाली यही सेट करके आते हैं। तो पेपर में यस नो लेट इट गो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। यस नो लेट इट गो। अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन, उसको बाद में करना, मार्क करो यार, बाद में देखेंगे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने पेपर दिया और और आसान और ऑल द बेस्ट एवरीवन। हाँ।